हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ वीडियो अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.1 से। ठीक है, इसको लेकर आज मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो यहाँ देखेंगे हम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। कैसे हैं? दो चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ हम प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2 है और इसमें हम क्वेश्चन दूसरा, पार्ट 1 में मैंने पहला क्वेश्चन कराया है, उसका थोड़ा सा बेसिक समझाया है। तो वहां पर आप पार्ट 1 में देखें, उसके बाद में पार्ट 2 पर आए। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, यानी कि 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। कितनी? 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमें पता नहीं है कि उसने 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, वो 6 गेंदें सॉरी, और 3 बल्ला कितने रुपए में खरीदी। तो हम मान के चलेंगे, माना एक गेंद का या एक बल्ला, पहले बल्ला दिया तो पहले बल्ला का लिख लेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, एक बल्ला का मूल्य हमने x रुपये माना है। इसी प्रकार से एक गेंद का मूल्य मानेंगे, एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया। ये तो एक गेंद और एक बल्ला का मूल्य माना है हमने 122। ठीक है, अब आगे इस सवाल में ये कहा गया कि 3 बल्ला और 6 गेंदें, तो 3 गेंदों का यानी 3 बल्लों का मूल्य, 3 बल्लों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? एक का x है तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 का गुणा कर देंगे, 3x रुपया। ये 3 बल्लों का होगा। इसी प्रकार से एक गेंद का कितना रुपया है? 22 रुपया। तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा? तो 6 गेंदों का मूल्य बराबर, एक गेंद का कितना है? 22 रुपये, तो 6 गेंदों का 6 का गुणा कर देंगे तो 6 22 इतने रुपये हो जाएगा एक गेंद का, और यहाँ पर 6 गेंद का। सही है, एक गेंद के जो मूल्य था उसमें 6 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 6 गेंद का मूल्य। अब हम आगे इसमें देख रहे हैं, ये कहा गया है कि 3 बल्ला और 6 गेंदों को जो खरीदा गया था वो टोटल कितने रुपए में खरीदी गई थी? 3900 रुपए में, 3900 रुपए में खरीदी गई। तो इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 3900 के बराबर है। ठीक है, तो 3 गेंदों का मूल्य, 3 बल्लों का, पहले 3 बल्लों का लिखेंगे, 3 बल्लों का प्लस 6 गेंदों का, 6 गेंदों का मूल्य बराबर। ठीक है, तो 3 बल्लों का मूल्य हमारा कितना है? 3x, 6 गेंदों का मूल्य कितना है? 6y, और इन दोनों का टोटल मूल्य कितना था? 3900 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बल्लों का मूल्य 3x प्लस 6 गेंदों का मूल्य 6y बराबर 3900। यहां से 3 कॉमन लेंगे दोनों से, तो x प्लस 3 दूनी 6, 2y बराबर 3900। अब 3 से इसको करेंगे डिवाइड, काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आया? 1300। x प्लस 2y बराबर कितना? 1300। ये समीकरण 1 बन गया हमारा। यहाँ आगे देखते हैं, इसी तरह से आगे कहा गया है एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें। ठीक है, तो यहाँ एक और बल्ला खरीदा गया है। एक बल्ला का मूल्य, तो एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा? हमने यहां माना था एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो x रुपये ही रहेगा। इसी प्रकार से उसी प्रकार की 3 गेंदें हैं, तो यहाँ पर 3 गेंदों का मूल्य बराबर, एक गेंद का 22 माना है तो 3 गेंदों का कितना हो जाएगा? 3 22 रुपया, यहाँ पर x रुपया। ठीक है, और ये एक बल्ला और 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदी गई हैं? 1300 रुपए में। तो एक बल्ले का बल्ला प्लस एक बल्ले का प्लस 3 गेंदों का, 3 गेंदों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना है? 1300 रुपये है, तो ये 1300 रुपये। तो एक बल्ले का मूल्य x यहाँ रखेंगे प्लस 3 गेंदों का मूल्य 3 बाई बराबर में 1300 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। ये सेकंड है और ये फर्स्ट समीकरण। तो ये तो था हमारा बीजगणितीय। ठीक है, जो कि हमने बीजगणितीय समीकरण बना लिए, एक ये है और एक ये, तो 2 समीकरण बना लिए। आगे हम इसको ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करेंगे। तो ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए दोनों समीकरणों को लिखेंगे हम। x प्लस 2y बराबर कितना है?
1300। तो यहाँ x धन 2y बराबर 1300, ये तो समीकरण 1 है। और दूसरा है x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ देखेंगे हम, अब इसका हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे, यानी इस पर ग्राफ प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या बनानी होगी, x और y के लिए टेबल बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये आगे ले जाएंगे, तो 1300 2y को पक्षांतर कर देंगे तो 2y लड़का हो जाएगा। अब यहाँ इसके लिए बना लेंगे हम एक टेबल, ये तो यहाँ ऊपर तो हम x रख रहे हैं, नीचे रख रहे हैं हम y, ठीक है। या फिर इस तरह से रख लेंगे x और y, या पूरा समीकरण लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो आप इसको, ऊपर लिख देंगे y और नीचे लिख देंगे x बराबर 2 1300 ऋण 2y, ठीक है। अब यहाँ आराम से आप मान रख सकते हो। अगर हमने यहाँ पर x का मान, सॉरी y का मान, अगर y का मान यहाँ 1300 है, इसके नजदीक रखने ताकि हम इसको ग्राफ पर आसानी से प्रदर्शित कर सके, ठीक है। वो न्यूनतम मान रखें जो कि हम इसको ग्राफ पर लेके आ सके। 1300 तो यहाँ पर 600 रख दें, या पहले 500 रख दें, 500 रख दिया मैंने। तो 5 दूनी 10, 1000 हो गया। 1000 1300 में से कम करेंगे तो 300 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ 600 रख दें, y का मान 600 रखेंगे तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। और 1200 1300 में से कम करेंगे तो कितना बचेगा, 100। अब यहाँ रख देंगे 700, तो 7 दूनी 1400 हो जाएगा। और 1400 ऋण के और 1300 धन के, तो कितने बचेंगे, ऋण के 100। तो यहां से हम a b और c के क्या निकाल लेंगे, मान। तो a के पहले x, उसके बाद में x भुज होती है और y कोटि होती है, तो x 300, 500। b के लिए निकालेंगे, b के लिए तो b के निर्देशांक है पहले 100, 600। c के ऋण 100, 700, ये किसको हो गए, सी के लिए, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से हमने एबीसी के मान निकाले हैं, निर्देशांक जो कि इस ग्राफ पे हमें दिखाने हैं। और यहाँ समीकरण 2 से इसको लिखेंगे x बराबर 1300 ऋण 3y, इधर ले जाएंगे तो लड़का हो जाएगा। और इसके लिए हम यहाँ टेबल बना ले रहे हैं, यहाँ ऊपर रख देंगे y और नीचे लिख देंगे x बराबर 1300 ऋण 3y। अब देखें यहाँ 3y है, 3 का इसके नजदीक, 3 का कितने से गुणा करेंगे, 1300 के नजदीक हो जाए तो 3 की 9, 3 चौका 1200, 3 से रख दें। तो अगर 300 रख देंगे यहाँ पर, तो 300 रख देंगे तो 3 तिया 900, 900 हो जाएगा। 1300 में से 900 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 400। अब यहाँ 400 रख देंगे y का मान, तो 400 रखेंगे, 4 तिया 1200 हो जाएगा। 1300 में से 1200 कम करेंगे कितना बचेगा, 100। अब यहाँ 500 रख दें, 5 तिया 1500, 1500 ये 1300 है और ये 1500 हो गए। तो 1500 में से 1300 कम करेंगे तो ऋण कितने बचेंगे, 200। तो यहां हमने ये तो एबीसी के मान निकाल लिए जो कि समीकरण 1 से निकाले हैं। अब डी के लिए पहले हम लिखेंगे भुज, यानी कि 400, फिर बाई 300। डी के बाद ई ले रहे हैं हम, यहाँ 100, 400। इसके बाद में ई के बाद में एफ ले लेंगे, एफ का मान माइनस 200, 500, ये इसके। अब इनको हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर निरूपित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सारे मान देख रहे हैं वो कैसे हैं, सैकड़ा में है, 100 के ऊपर है, ठीक है। तो 100 के ऊपर है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 100 में ही इसको कोडिंग कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे, 100 में इसकी कोडिंग कर देंगे, या फिर 10-10 में कर लें। तो 10-10 से तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो 100 के ही बना दे रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो यहाँ पहला ये 100 होगा, 100, फिर 200, फिर 300। इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, तो यहां 1 2 3 4 और ये 5 6 यहाँ पर इसी प्रकार से था, बराबर का बना ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ऊपर ये 6 यहाँ, ठीक। अब 100 की अंतराल पे दे रहे हैं, यहाँ 100, 200, 300,
400, 500 और ये 600। इसी प्रकार से इधर ले जाएंगे एक्स अक्ष पर माइनस के 100, माइनस के 200, ऋण के 300, ऋण के 400, ऋण के 500 और ऋण के 600। यहाँ बाई अक्ष पर 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ एक्स अक्ष पर इसका बाई का बाई डैश अक्ष है, जहां पर ऋण के 100, ऋण के 200, ऋण के 300, ऋण के 400, ऋण के 500, ऋण के 600। ये अब यहाँ देखें, पहले ए का लेंगे तो ए के जो निर्देशांक है 300, 500 है, तो एक्स अक्ष पर 300 जाएंगे, वाई अक्ष पर 500। तो एक्स अक्ष हमारा 300 ये है और वाई अक्ष 500, तो 300, 500 ये इस तरह से, यहाँ 300 और 500 ये। तो यहाँ जो मैच कर रहा है वो 300 और 500 है, ये एक निर्देशांक हो गए 300, 500। दूसरा है 100, 600, तो एक्स अक्ष पे 100 और इस पे 600। 100 एक्स अक्ष पर जाएंगे और 600 ये आ गए, तो यहां इसको हटा दें, ये 600 है और ये 100 है, तो ये यहां पर इस बी के निर्देशांक आ गए 100, 600। तीसरा है ऋण 100, 700, तो ऋण 100, ऋण एक्स अक्ष पर जाएंगे, ऋण 100 ये रहे और 700 यहाँ पर ऊपर जाएगा और इसके आगे, तो ये इस चीज में कहीं यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही बिंदु ले रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा देख रहे हैं, इस पर बाई बराबर, थोड़ा नीचे हो जाए तो देखे करके, हाँ हो गया, ठीक। देखें यहाँ थोड़ा और बढ़ा ले रहे हैं आगे, यहाँ 700, ठीक है। तो इसके हैं ऋण 100, 700, तो ऋण 100 एक्स अक्ष पे जाएंगे और 700 यहाँ आएंगे, तो यहां पर इसके कहीं निर्देशांक आएंगे 600 और ये 700, तो यहाँ इसकी सीधे में ले जाएंगे, यहां पर आ गए ये सी के निर्देशांक ऋण 100, 700, ठीक है। ये सी के लिए आ गए। अब इसके लिए जब ग्राफ बनाए दिया है तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस पर, ये है इस समीकरण के लिए ग्राफ, ठीक है। तो इस समीकरण के लिए ग्राफ बन के आया x बराबर 1300 ऋण के 2 बाई, इस समीकरण के लिए ये ग्राफ बन गया। दूसरा है यहां दूसरे समीकरण के लिए ये इसके निर्देशांक दिए गए 400, 300, तो एक्स अक्ष पर 400 चलेंगे, ये है एक्स अक्ष पर 400, वाई अक्ष पर 300, तो 300 और 400 ये गए, यहां मैच करेंगे। तो ये किसके निर्देशांक है, डी के, तो डी के हैं 400, 300। दूसरा 100, 400, तो ई के हैं 100 एक्स अक्ष पर और 400 वाई अक्ष पर, तो 400 तो ये है और 100 ये है, तो इसके मैच करेंगे यहाँ पर, तो ये है ई के, डी के बाद में ई के हो गए और ई के यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ निर्देशांक, ठीक है। ई के बिंदु ये है और एफ बिंदु के लिए हम कहाँ दिखाएंगे, ऋण 200, 500, तो एक्स अक्ष पर 200 जाओगे और 500 कहाँ जाओगे, वाई अक्ष पर, तो 500 ये है और एक्स अक्ष पर ऋण 200 ये गया, यहां मिलेगा। तो ये हो गया ई के बाद में एफ बिंदु, एफ के निर्देशांक ये है ऋण के 200, 500, ये। तो इस पर अब ग्राफ ड्रॉ करना है, यहां इसको बिंदुओं से मिलाता हुआ, ठीक है। तो ये अब दूसरा ग्राफ बन गया हमारा ये, तो ये किस समीकरण के लिए है, दूसरे समीकरण के लिए है, ये है दूसरे समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण कौन सा है हमारा, x बराबर 1300 ऋण 3 वाई, तो x बराबर 1300 ऋण 3 वाई, ये समीकरण दूसरा था, इसके लिए ये ग्राफ है, और ये समीकरण पहला था, इसके लिए ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये पहले समीकरण के लिए और ये दूसरे समीकरण के लिए। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो दूसरी में अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आज तक यही, धन्यवाद।